नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज एयरफोर्स डे है तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एयरफोर्स के अधिकारी हैं। काफी लंबा समय इन्होंने एयरफोर्स को दिया है और काफी अपना समय एयरफोर्स के साथ साथ बच्चों को ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए उनको मोटिवेट भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एयरफोर्स ऑफिसर एस एस धुलिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और सर, आपको सबसे पहले एयरफोर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे मेरा बर्थडे भी के लिए भी शुभकामनाएं दे सकते हो। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन के मौके के लिए। आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। पूरा पंजाब केसरी परिवार आपकी लंबी दुआ की कामना करता है। हम चाहेंगे कि आप बहुत आगे तक जाएं, लोगों को मोटिवेट करें, एयरफोर्स के बारे में, सेना के बारे में लोगों को बताएं और उन्हें जितना ज्यादा हो सके आप मोटिवेशन दें, जिससे वो अपने देश के साथ में उनकी कनेक्टिविटी वो है वो बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि एयरफोर्स डे लोग मना रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में एयरफोर्स की क्या परिभाषा है? क्योंकि आप सेना में रहे हैं, आपने उन लाइफ को जिया है, तो कैसा आप फील करते हैं? क्या है आपकी नजर में एयरफोर्स? देखिए, वो चीजें जी। एयरफोर्स, एक्चुअली एयरफोर्स की अगर परिभाषा देखो तो एयर एयर का होता है आर्मी फोर्स एक्चुअली। जी। बेसिकली तो हम देखो कि आर्मी के अंदर हम सबॉर्डिनेट है, जी। सबसे पहला थी। जहां तक एयरफोर्स की बात है तो एयरफोर्स की लाइफ टोटली डिफरेंट है। और मनाने का उसका जो सबसे जो है कि युवाओं को ये पता लगे कि एयरफोर्स क्या है, देशभक्ति क्या है। ये जब ये चीजें जब युवा देखता है तो उसके मन में भी एक जिज्ञासा होती है कि मैं भी एक फ्लाइंग बर्ड बनूं, जिससे कि ये लोग कैसे उड़ाते हैं, जहाज कैसे होता है। और जब वो ज्वाइन करता है तो उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो जो एयरफोर्स जो लाइफ देती है वो आप सोच भी नहीं सकते। और एयरफोर्स जो लाइफ देती है वो भी आप सोच नहीं सकते। जितने भी पायलट हैं उनके जिंदगी में छोड़िए आप, महीने में एक दिन तो ऐसा आता है कि वो एक कहता है हाय मैं आज फंस गया। क्यों हमारे लिए लड़ाई रोज है। आप शायद सोचते होंगे सिविलियन के लिए कि लड़ाई नहीं है, पर हमारे लिए तो लड़ाई रोज है। हमें तो उसको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज जैसे लड़ाई में होना है वही सारा सब कुछ उसी के साथ होता सर, मैं बात करूं, एयरफोर्स 90 साल का हो चुका है, लेकिन 90 साल एयरफोर्स को कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी भी जर्नी एयरफोर्स में रही है, तो जब आपने एयरफोर्स को ज्वाइन किया था, उसके बाद जब आप रिटायरमेंट हुए आपका एयरफोर्स से, तब से लेकर तब तक और उसके बाद में आज तक एयरफोर्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं? मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या बदलाव एयरफोर्स में नए नए हो रहे हैं। है। वैसे तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। तब तो हमने ज्वाइन किया था, डिजिटल तो इतना हो गया है। हम जब फ्लाइंग करते थे, नेविगेशन करते थे, हम कहीं भी किसी अगर मान लो ब्रिज पे भी अटैक करने जा रहे हैं, तो हम अंगुली से नापा करते थे कि भाई कितना डिस्टेंस कर लिया, कितना क्या हो गया, वो हो गया। आज वो चीजें तो है ही नहीं। अगर कभी आप हमसे पूछोगे कि आप ए से बी जगह कैसे जाते हैं तो हम कहेंगे। मैं आपको एक जस्ट छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जी। कि जो सबसे पहले एक एयर रेस ऑर्गेनाइज हुई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम में। जी। और टाटा ने वो एयर रेस वहां से लंदन से कराची तक की थी। मैं ताजुब करता हूँ उस आदमी के पास सिर्फ एक्सेप्ट मतलब अपना डायरेक्शन फाइंडर के अलावा, जिसको मतलब मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, जी। उस कंपास के अलावा कुछ नहीं था। तो हमारे पास भी सिर्फ वही था, मतलब हमारे पास कंपास के अलावा कोई एड नहीं थी। जैसे हालांकि मतलब ये जो एड थी एडीएफ वगैरह जो होती है, ये बहुत मतलब कम, मतलब आप मतलब अगर पहाड़ी इलाके में जाते तो कुछ भी नहीं। तो हमारा जितना भी जो नेविगेशन जो सिस्टम होता था वो सब मेंटली डीआर के ऊपर होता था। आज आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में भरिए। आज जितने भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं सब डिजिटल आ रहे हैं। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर में भरिए और आपको कंप्यूटर में भरते हुए आपको डेस्टिनेशन वगैरह सब टारगेट वगैरह कुछ नहीं करना आपको। तो हमारे टाइम में हमें टाइम तो तक रात दिन का फर्क है। जैसे पहले कहते हैं ना कि हमारे टाइम में तक 5 रुपए का में भी बिकता था। जी। तो आज के बच्चों को मतलब पहले 10 पैसे में काम होता था और आज 10 पैसे को कोई लेता नहीं। वही वाली बात हमारे पोस्ट के साथ है। However, this government has done a lot. Let me tell you very frankly.
तो जिसको सर कहते आप हैं मेक इन जी इंडिया। जी बिल्कुल बात कर रहे हैं। आपने बात करी मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया के तहत अभी लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी सेना को दिया गया है। इसके अलावा तमाम तरह की नए उपकरण हैं, नए जेट्स हैं, लगातार मेक इन इंडिया के तहत काम हो रही हैं। अभी बात करें फिलहाल एक हेलीकॉप्टर, अभी हेलीकॉप्टर मिला है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। या ये भारत में बना है। किस तरीके से देखते हैं कि आपने साथ में बात करी थी टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो टेक्नोलॉजी में भी कितना बदलाव, क्या बाकी के जो देश हैं जैसे कि यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, तो वहां पर भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, वो भी लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। बट वहां के एयरफोर्स की ताकत को अगर देखें और भारत के एयरफोर्स की ताकत को देखें तो लगभग ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बट फिर भी कितना डेवलपमेंट है और कितना अलग है बाकी देशों की, जो यूरोपियन कंट्री है, बाकी की कंट्रीज है, उनसे और भारतीय एयरफोर्स के अंदर। मैं आपको जस्ट आपने जैसे लाइट हेलीकॉप्टर की बात की, जी हमारे पास इसी टाइप के हमारे पास रशियन थे। जी वो एयरक्राफ्ट मतलब उनकी सीलिंग इतनी लो थी कि वो बनियाल जो श्रीनगर जाते हैं जी तो बनियाल भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। और आज जो हमने जो हमारे हिंदुस्तान नॉटिकल साइट मैंने जो आपको ये हेलीकॉप्टर जो बना के दिया है, जी ये सियाचिन में फ्लाई करेगा। तो आप ये इसी तरह से आप ये सोच सकते हो कि जो मतलब 12,000 से ऊपर नहीं जा सकता था, आज वो 17,000 किलोमीटर का जो हिंदुस्तान ने मतलब वो बना के रख दिया। तो अगर आप हमें हमारी टेक्नोलॉजी अगर आप देखो, आज हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। इवन यूएस से आज हमसे पूछ रहा है कि अगर आप हमें तेजस्वी दे दो साहब, तो आप समझते हो हम पीछे नहीं, हम आप तो बहुत बिल्कुल आगे निकल गए। और बिल्कुल। अगर यही एटीट्यूड रहा गवर्नमेंट का, इरेस्पेक्टिव जो भी गवर्नमेंट थी, तो वी हैव अ टैलेंट, पर हमने कभी टैलेंट को मौका ही नहीं दिया। सर एज ए कॉमन मैन, हम आर्मी मैन की तो बात नहीं करेंगे, एज ए कॉमन मैन आपने यूपी गवर्नमेंट भी देखी है, आपने एनडीए गवर्नमेंट भी देखी है। दोनों में एक पॉइंट में मैं जानना चाहूंगा कि क्या फर्क आपको लगा दोनों के अंदर। अगर आपको मैं एक वर्ड में अगर मेरे से डिस्क्राइब करो, जी के लिए पूछो तो मैं इतना ही कहूंगा, आप कोई भी काम इस गवर्नमेंट ने जो भी काम लिया, जी वो काम मतलब दिखाने के लिए नहीं लिया। इन्होंने जो भी काम लिया वो काम होने के लिए लिया। अगर आप देखिए तो तेजस्वी जिसको 35 साल हमने लगा दिए, जो 2000 में एयरक्राफ्ट आने वाला था, वो इस गवर्नमेंट के आने के बाद आज स्क्वाड में फॉर्म होगी। अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती तो वो नहीं होता। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, आप देखिए हमारी टनल वर्ल्ड में कहाँ, आप देखिए हमारा रेलवे ब्रिज जो वर्ल्ड में एफएल टावर से भी ऊंचे जगह हमारे बंदों ने ये कर दिया। तो जी टेक्नोलॉजी तो मतलब एक तरह से आप अगर देखो गवर्नमेंट के बारे में, तो मैं जी। यही कहूंगा कि इससे बड़ी देशभक्ति कोई गवर्नमेंट आपको नहीं हो सकती। सर चलिए अब बात करते हैं हमारी वायुसेना को लेकर के। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि हमारा जो ध्येय वाक्य है उसका अर्थ क्या है और वो कहाँ से लिया गया है। ये वैसे जो हमारा जो टच द स्काई विद ग्लोरी, ये हमारे गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आपको अपने कर्तव्य को निभाना है, तो ये गीता का उससे लिया गया है, हाँ सर। 11वें अध्याय से। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका। प्लस मैं चाहूंगा कि ये जो अपने एयरफोर्स का फ्लैग है वो कैसे बना, किस चीजों को लेकर बना, कब बना, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर उसकी क्या अहमियत है हमारे देश के अंदर, हमारे लोगों के बीच में, एयरफोर्स के सेना के बीच में। देखिए फ्लैग की तो किसी का भी फ्लैग, बिल्कुल उसकी तो अहमियत सबसे बड़ी चीज होती है। हम पहले मतलब के पहले हमारी एयरफोर्स मतलब के 1947 से पहले रॉयल एयरफोर्स बोला करती थी। और जब हमने मतलब ये एक्चुअली 1960 में हमने सब कुछ ही चेंज किया, एंड इसका सारा श्रेय जाता है तब हमने मतलब ये एयरफोर्स का फ्लैग, एयरफोर्स दैट्स द स्काई ग्लोरी, वो स्काई ब्लू है, तो उससे तो हमने ये कलर लिया कि वी जी। हैव टू हैव द ब्लू कलर। देन वी हैव टू हैव द नेशनल फ्लैग, विदाउट नेशनल फ्लैग देयर इज नो वैल्यू ऑफ एनी फ्लैग। और ये हमने दोनों को कंबाइंड मिला के और हमने इसको पहले अपने उसमें लिया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश के युवाओं के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज हो जिससे कि वो चीज़ों को आगे अपने, ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको अपने जहन में उतारें, इन चीज़ों को याद करें, अपने देश की, अपने सीमा के प्रति उनकी भी एक जवाबदेही बने। देखिए देश उन्हीं उन्हीं वीरों का है जो जो आने वाली पीढ़ी के लिए है। और उनको सबसे पहला इस गवर्नमेंट ने उनको एक 4 साल के लिए जो मतलब डिफेंस ज्वाइन करने के लिए दिया है।
एक इससे जो सबसे बड़ा जो फायदा जो होगा इस देश के युवाओं को कि वो डिसिप्लिन। देखिए किसी भी देश को अगर आप भागते हो तो उस देश की ताकत उससे नहीं होती कि उसके पास कितने मिसाइल है, कितने एयरक्राफ्ट है। उसकी ताकत होती है उसका 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 मतलब देशवासी कितने डिसिप्लिन है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। आज आप इजराइल को देख लीजिए, छोटा सा क्या है उसमें, ओनली उनका डिसिप्लिन है। तो इससे सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये कहूंगा, जो अग्निपथ के लोगों को जो इतने भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल आप उसमें मत जाइए। और आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसा नहीं है आपको हर 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 मतलब लड़के को ले रहे हैं, जो फिट होता है उसी को ले रहे हैं। तो इनको मैं तो ये कहूंगा उससे ज्वाइन कीजिए, और आपको जितना जो एक्सपोजर जो फोर्स देगी उतना आपको कोई नहीं देगा। और सबसे पहला पार्ट मैं कहूंगा, आपके देश से, अगर आपका देश है तो आप हो, और अगर आपका देश ही नहीं है तो आप कहीं के भी नहीं हो। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपने देशभक्ति के लिए जाने जाओ। जब आप कहीं भी जाते हो तो आप ये कहो कि मेरा भारत। सिमरन, आपसे से लास्ट सवाल है कि आपने अग्निवीरों की बात करी, लेकिन विपक्ष या फिर बाकी की जो दूसरी सरकारें हैं, अपनी या बात करें कांग्रेस को लेकर के, अदर स्टेट में बात करें बाकी की दूसरी पार्टियां हैं, वो ये बोल रही कि अगर 4 साल के अंदर जो युवा अग्निवीर में जाएंगे, सेना में जाएंगे, उसके बाद वो निकलने के बाद क्या करेंगे? आप ये मुझे एक नॉर्मल बताइए साहब, जो लड़का कॉलेज से निकलने के बाद क्या करता है? बिल्कुल जॉब करता ही है। अगर आप उनको कह रहे हो, जी। हैं? वो भी जॉब ढूंढता है इन्हें। जी। जब वहां से वो लड़का आएगा, उसके पास 14-15 लाख होगा, और वो लड़का एक डिसिप्लिन होगा, तो उससे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी अगर आप मुझे देखा जाए तो ये तो एक तरह से ग्रेजुएशन है। आप इसको उल्टा क्यों ले रहे हो? आपके अंदर जी। इसको, ये तो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में अगर आपको कोई स्कॉलरशिप देता है तो आपको क्या, आप सोचते हो कि इससे बड़ा और आपका अचीवमेंट क्या होगा? और ये तो है ही नहीं कि वो सबको निकालेंगे। मतलब उसमें उसमें भी मतलब बंदे जो रहेंगे उसमें जी। मतलब वो है। और आप कहीं भी जाओगे तो आपको एक तरह से आप मुझे बताइए, आप कहीं भी आदमी लेते हो, आज भी आर्मी की इतनी इज्जत है हमारे देश में, यानी हमारे देश में कहीं पर भी, कि वो डिसिप्लिन है। मेन चीज जो सबसे बड़े, आदमी को कहीं भी अगर आगे बढ़ना है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अब वो सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ से आता है? या तो अपने पेरेंट्स से सीखो, या अपने कंपनी से सीखो जिसके आप रह रहे हो। तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। विपक्ष का तो ये काम है। आप मुझे एक बताइए, इन लोगों ने हमने पाकिस्तान में मतलब जो एयर स्ट्राइक की, कौन सा देश का ऐसा पोजीशन मुझे बताइए जिसने आज तक अपने देश के लिए, जब कोई भी गवर्नमेंट ने किया, उसने उनके प्रमाण पत्र मांगे। आज बिल्कुल। अमेरिका के आप मुझे बताइए, जो भी पॉलिसी इतने उसके प्रेसिडेंट आज भी हैं, कभी किसी प्रेसिडेंट ने कोई मुंह खोला क्या कि आज अमेरिका ने ये कर रहा है, या कि यार उसका प्रेसिडेंट गलत कर रहा है, ये नहीं कर रहा? तो हमारे तो ये लोगों का काम है, लोगों को मतलब कोई भी देशभक्ति के बारे में तो बात ही नहीं करता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो कहता हूँ उस टाइम में इनको सबको एक होना चाहिए था कि यस हमने किया है। तो बिल्कुल। इसलिए तो मैं तो ये कहूंगा कि आप बिल्कुल भी इन चीजों में मत जाइए। और आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको, अग्निपथ आप देखना, उसमें से आईएएस भी होंगे, उसमें से आईपीएस भी होंगे, उसमें से मतलब बहुत से जज भी होंगे। वो जो लड़के निकलेंगे ना, आप उनसे पूछना कि व्हाट इज अ लाइफ, और बाहर आके वो देश को क्या देते हैं। इससे बड़ा बूंद इस देश के लिए कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के अंदर बिल्कुल सर आपने सही कहा कि देश में अगर अनुशासन आपके पास में है, तो आप हर किसी भी तरीके से आप देश के अंदर आगे बढ़ेंगे और नई अपॉर्च्युनिटी हासिल करेंगे। सर आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।